थामा का अर्थ कन्नड़ भाषा में भूत शैतान डेमन होता है, लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि फिल्म में इसका मतलब वही हो सकता है कि थामा का अर्थ कुछ और निकाले मूवी, वो तो मूवी आने के बाद पता लगेगा। लेकिन ज्यादातर ये मूवी हॉलीवुड में आती है, क्योंकि बॉलीवुड में पहली बार आ रही है कि जो मॉडर्न एम्पायर के कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रही है। भाई मैडोक वाले कुछ भी कर सकते हैं। जब से स्त्री 2 की सक्सेस हुई है ना भाई, इन्होंने देख लिया कि भाई इंडिया जो ऑडियंस है ना सबसे ज्यादा वो भाई कॉमेडी और हॉरर मूवी के ऊपर ज्यादा डिपेंड है, तो इसलिए इन्होंने भी सोच लिया कि भाई हॉरर और कॉमेडी निकाल के लाएंगे मूवी, और इसी तरीके से ये थामा मूवी लेकर आ रहे हैं। बात करें थामा टीजर के बारे में, देखो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना और प्रेस रावल जैसे बड़े बड़े स्टार हैं, तो कुछ हॉरर कॉमेडी वेम्पायर अलग ही होने वाला है। मतलब भाई मैडोक वाले जब भी करते हैं ना कुछ अलग ही करते हैं। जब से स्त्री 2 की सक्सेस हुई है ना भाई, मैडोक वाले भी समझ गए कि भाई इंडियन ऑडियंस सबसे ज्यादा हॉरर कॉमेडी होने वाली है, तो इसकी वजह से ही भाई हॉरर और कॉमेडी लेकर आ रहे हैं, जो कि अलग यूनिक तरीके से लेकर आ रहे हैं। ऐसी मूवी ज्यादातर हॉलीवुड में आई है और लगता है कि भाई बॉलीवुड में भी ऐसी चलने वाली है खूब मूवी। टीजर में आयुष्मान खुराना एक डायलॉग बोलते हैं जिसमें वो कहते हैं कि 100 साल तक रह पाओगे मेरे बिना। इसके जवाब में रश्मिका मंदाना कहती है कि बिल्कुल नहीं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयुष्मान खुराना को किसी वजह से मार दिया जाएगा या किसी कारणवश ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और बिछड़ने के बाद जो होता है वो तो भाई स्टोरी बनती है, तो उसी तरीके से दिखाई जाएगी मेरे हिसाब से जो देखा जाए तो। टीजर और पोस्टर को देखकर लगता है कि ये एक पीरियड ड्रामा कहानी होने वाली है जो इतिहास से शुरू होगी और भाई भविष्य में खत्म होगी। कुछ अलग ही दिखाने वाले हैं इसमें। और टीजर के एक सीन में भालू आयुष्मान खुराना पर हमला करते हैं, जिससे ये प्रेरित हो सकता है कि रश्मिका मंदाना जो कि शायद एक वेम्पायर है मुझे लगता है, तो आयुष्मान खुराना को बचाती है, पर वो बच नहीं पाता है या क्या होता है वो तो आगे जाके पता लगेगा। लेकिन एक थोड़ी सी हो सकता है कि भालू के हमले से जख्मी होने के कारण आयुष्मान खुराना मरने की कगार पर हो, तब रश्मिका मंदाना उन्हें पुराने मंदिर ले जाती हैं जहां उन्हें दोबारा जीवित करने की कोशिश करती हैं, और संभव है कि आयुष्मान खुराना उस टाइम पे वेम्पायर बन जाते हैं। टीजर के एक सीन में रश्मिका और आयुष्मान को उड़ते हुए भी दिखाया गया है, और इस सीन में भी आयुष्मान के कपड़े भालू और वाले सीन को देखकर लगता है कि कुछ अलग ही यूनिक होने वाला। क्योंकि ज्यादातर वेम्पायर फिल्में अंधेरे में शूट की जाती हैं, तो वही थामा की शायद आधे से ज्यादा जो फिल्म होगी ना वो अंधेरे में दिखाई जाएगी। एक सीन में भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि पिछली 75 सालों से मैंने रोमांस नहीं किया, जिससे लगता है कि शायद उन्हें 75 सालों से कैद किए हुए हैं, और भाई लंबे दांत, कपड़ों से साफ, और वो भी वेम्पायर के किरदार में दिख रहे हैं, तो कुछ यूनिक भाई दिखाए गए। इस टाइम भाई मैडोक वालों ने दिखा दिया कि भाई किसी को भी यूनिक बना सकते हैं, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे रोल में दिख जाएंगे, और वो दिख गए भाई। हो सकता है कि फिल्म में भेड़िया के किरदार का कैमियो देखने को मिले। हाँ भाई हो सकता है, भाई भेड़िया का किरदार हो सकता है, क्योंकि विजुअल काफी प्रभावशाली दिखते हैं, लेकिन वीएफएक्स की थोड़ी सी कमी महसूस होती है यार। जो हॉलीवुड वाले होते हैं ना वो कुछ अलग ही यूनिक देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउन सा नजर आ रहा, मतलब वो वीएफएक्स थोड़ा मजा नहीं आया। खैर जब वो तो मूवी आएगी जब ही पता लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसे स्टारिंग की बात करूं तो इसे 5 में से 3 स्टार देता हूं यार। केवल एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना और भाई